हेलो डियर स्वीट एंड रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक। स्टूडेंट के बहुत मतलब मैसेज पे और कमेंट्स पे जो कि मुझे अक्सर व्हाट्सएप पे मिलते हैं, मेरे फेसबुक मैसेंजर में मिलते हैं। तो काइंडली ये आप जो वीडियो मैं देता हूँ उसके पहले लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक किया करें ताकि आपको हर वीडियो मिल सके, और फिर उस कमेंट बॉक्स में आप किया करें तो मुझे मतलब मैसेज जल्दी मिलेगा। क्योंकि अगर मैं अभी आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करूं तो उसमें सैकड़ों मैसेजेस होते हैं जो हम नहीं देख सकते। क्योंकि सुबह 7 से ड्यूटी स्टार्ट होती है और 11 बजे ख़त्म होती है रात के, तो फिर हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम वीडियो देखें। तो जैसे आप वीडियो के नीचे कमेंट करते हो तो वो हमें जल्दी मिलते हैं। आज हम स्टार्ट लेंगे 3D मैक्स पे, क्योंकि आजकल दौर तो खैर बहुत से सॉफ्टवेयर के, वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिफरेंट बिटवीन ऑटोकैड एंड मैक्स, डिफरेंट बिटवीन मैक्स एंड रेविट, डिफरेंट बिटवीन रेविट एंड स्केचअप, डिफरेंट बिटवीन स्केचअप एंड लूमियन। इस सब में कुछ ख़ास डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तभी मिक्स भी ज़्यादातर कंपनियाँ लाइक इसलिए करते हैं क्योंकि इसका इंटीरियर, एक्सटीरियर, लाइटिंग और एनिमेशन ये में फिर इसमें फिर मिक्स बहुत बेस्ट है। मतलब जो आप ऑफिस में काम करते हो, एक बुक बनाते हो A3 का जो होता है, तो उसमें जो पहले पिक्चर दिए होते हैं तो वो मिक्स का काम होता है, ठीक है। तो ये मिक्स का इंटरफेस है। मतलब उसी तरह आइडेंटिफिकेशन आइकन, मेन्यू बार, ये आपके पास वर्किंग एरिया है। तो इसके बारे में भी काफ़ी लोग कंफ्यूज है। वो ये सोचते हैं कि ये हमारे पास 4 व्यू है। 4 व्यू तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इधर आप कोई अलग काम करोगे, इधर अलग करोगे, इधर अलग करोगे। ये असल में व्यू एक ही है, लेकिन कैमरे अलग अलग फिट है। मतलब इधर एक चीज़ अगर आप 3D में बनाते हो, उसका फ्रंट इधर खुद बनेगा, टॉप भी खुद बनेगा और लिफ्ट भी खुद बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर बनाता हूँ एक टी पार्ट सपोज़, इस पर आपने क्लिक करने, इधर क्लिक एंड ड्रैग करने, तो देखो इधर आपके पास 3D बन जाती है और इधर आपके पास इसके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट व्यू। अभी कमांड से कैसे निकलना है, इसमें थोड़ा इस बात पे गौर करने। कमांड से निकलना, फॉर एग्जांपल एक बंदा कहते हैं कि यार इसको आप डिलीट करो, तो आप जब क्लिक करोगे दूसरा बन रहा है, देखो, क्योंकि उधर ऑलरेडी आपके पास ये अप्लाई है। तो आपने क्रिएट और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके कमांड से निकलना है। फिर आप डिलीट भी कर सकते हो, इसको कलर भी दे सकते हो, यहाँ से कोई नेम भी दे सकते हो। मतलब मैं देता हूँ ऑब्जेक्ट 1। इस पर मैं फिर बात करूँगा ये नाम हम क्यों देते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि इसका जो बेसिक काम है वो कैसे आप सीखोगे। अब सपोज़ मुझे सिर्फ ये व्यू चाहिए, वैसे तो ये व्यू इधर से भी आप चेंज कर सकते हो। काफ़ी लोग इस व्यू में काम करते हैं, कुछ लोग इसमें काम करते हैं, कुछ लोग इसमें काम करते हैं, कुछ लोग इसमें करते हैं। तो जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हो। फिर आप ये डिलीट भी कर सकते हो इस तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल डिलीट, डिलीट, डिलीट। अब मुझे सिर्फ इसी व्यू को देखना है। मतलब ये आप चाहते हो कि भी ये मुझे नज़र ना आए, सिर्फ इसमें काम करता हूँ, तो इस पर क्लिक करके Alt W, फिर Alt पे फिंगर रख के W प्रेस करने, या इधर से भी कर सकते हो। अब इसको अगर जूम करने, यहाँ क्लिक करो, इस पर क्लिक करने, इसको इस तरह करो, क्लिक करो, Alt W करो। इसको अगर आप कलरफुल देखना चाहते हो जैसे ये है, तो आप कर सकते हो इधर F3 से कलरफुल शेडेड भी होते हैं, वाई फ्रेम भी होते हैं, रियलिस्टिक भी होते हैं। आपको अगर ये ग्रिड पसंद नहीं है, G की थ्रू आप ऑफ कर सकते हो। इस तरह से इधर भी आप F3, लेकिन इधर आपके पास ये वाई फ्रेम ही नज़र आना चाहिए, क्योंकि 3D में ये काफ़ी है। अब मैं इसको मूव कैसे करूँगा, तो एक तो देखो ये पूरा पेज आप मूव करो, एक ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर एक ऑब्जेक्ट को मूव करना, उस पर क्लिक करके इधर आपके पास है मूव, इस तरह आप इधर मूव कर सकते हो, X में, Z में। आप सपोज इसको इस तरह भी हो सकता है, एक बंदा इस तरह रख के आपको कहते हैं कि बिल्कुल इधर ले आओ, तो अगर आप इसके थ्रू लाते हो, आपका टाइम वेस्ट करेगा। दूसरा, आप कंफर्म भी नहीं हो कि ये ठीक है या गलत है, तो आपने ये नीचे सब ज़ीरो करने हैं।
XYZ 0, तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर पे आ जाता है। अभी सपोज़ मुझे कॉपी लेनी है तो शिफ्ट पे आपने फिंगर रख के इसको इस तरह करने, आपको कहते हैं नंबर ऑफ कॉपीज़, सेलेक्ट ऑल करो, फिर शिफ्ट पे, ठीक है। इस तरह अगर आप और करो, मैंने ये बनाए RW के, तो देखो इधर भी बन गए, इधर भी, इधर भी। अगर आप इंक्लाइन इस तरह, जिस तरह स्टेप्स होते हैं, या कोई आपने देखे होंगे ये निश्तर हाल में या ऐसे हाल होते जो स्टेयर इस तरह इंक्लाइन लगे होते हैं, तो आप इस तरह कर दो फ्रंट व्यू से, इधर आप इस तरह ले लो, तभी देखो इस तरह ये इधर से आप घुमा भी सकते हो, ये जो आपके पास ऑर्बिट, देखो इस तरह बन जाते हैं। ये फिर मैं आपको समझाऊंगा कौन से हालत में, इस सिचुएशन में आपने ये यूज़ करने, फ्रंट व्यू, ये, लेकिन ये अभी सिर्फ मैं आपका बेस बना रहा हूँ, कि अगर ये चीज़ें आपकी, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपकी समझ में नहीं आती, आप प्रोजेक्ट नहीं बना सकते फिर, ठीक है। तरह डिलीट करो फिर इसको, डिलीट, अच्छा मूव भी हो गए, कॉपी भी हो गई। दूसरा हमारे पास है रोटेट, सेलेक्ट करो रोटेट, मतलब आपको पता है रोटेशन, शिफ्ट के थ्रू अगर आप रोटेट करोगे फिर मल्टीपल रोटेट होगा। कंट्रोल Z करो। अभी हमारे पास है स्केल, क्योंकि इसमें जब हम काम करते हैं, आपने प्रोफेशनल काम करने, और मतलब ऐसा काम नहीं करना बेसिक, जैसे बाहर लोग मांगते हैं, फ्रीलांसिंग पे लोग करते हैं, फाइवर पे घर बनाते हैं, बेचते हैं, तो उसमें आपने अंदर पूरा काम करना होता है, मतलब लाइट दिखानी होती है, चेयर, फर्नीचर, एवरीथिंग जिस तरह घर में होते हैं, तो वो आपने इसमें इंपोर्ट करने होते हैं। तो उसका मसला अक्सर इस तरह होता है, जब आप कोई बेड वगैरह इंपोर्ट करते हो, पूरा घर से बड़ा होता है ना, तो उसमें फिर हम स्केल इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है, मतलब ऑफिस का काम है, अगर किसी बंदे को चाहिए तो मेरे वो नंबर भी पड़े, वो फिर मांग सकते हैं, ठीक है। मेरे पास है इंपोर्ट करने, ये बाद में मैं से कहूँगा आपको, लेकिन अभी थोड़ा वो मिसाल दे रहा हूँ ना, क्योंकि स्केल कर रहे हैं तो इसकी थ्रू आपको समझ आ जाएगा। इंपोर्ट, तो देखो इस तरह हमारे पास एक बेड आ चुका है। पहले आपने इसको ग्रुप करना है, ग्रुप इसलिए क्योंकि अलग अलग पार्ट्स हैं ना, फिर जब आप मूव करोगे भी एक चीज़ मूव हो जाते, दूसरा रह जाते, तो आपने पहले क्या करना है, ग्रुप। अब देखो, मतलब आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो इस तरह आप इसमें एक वो कर सकते हो। अब इससे अलग हज़ारों चीज़ें हमारे पास, वो तो जब हम जाएंगे तब आपको समझ आएगा, लेकिन आप डायरेक्ट अगर प्रोजेक्ट बनाते हो, ये अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल में। पहले आपने टूल सीखने, औजार पहचानने, फिर आपने काम करने। अब ये हम खुद भी बनाएंगे, ये बेड खुद से कैसे बनाओगे, एक एक पार्ट, वो उस स्टूडेंट के लिए जो फर्नीचर का काम करते हैं ना, क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह 34 सॉफ्टवेयर है, तो उसमें अलग अलग है, ऑटोकैड, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CNC, वुड वर्क, तो इस तरह मिक्स में भी है। तो आर्किटेक्चर के लिए अलग काम होते हैं, और ये जो मैकेनिकल वुड वर्क है तो वो अलग होते हैं। लेकिन आर्किटेक्चर में ये हम बनाते नहीं हैं, बना सकते हैं लेकिन बनाते नहीं है, क्योंकि ये आपका काम नहीं होता, आपने सिर्फ इम्पोर्ट करने। ये तो जब कोई वुड वर्क कंपनी होती है, उसके लिए आपने अलग अलग डिज़ाइन करना होता है। अब इस पर आप 10 घंटे लगाती भी हो तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आपसे बिल्डिंग मांग रहे हैं, बेड तो नहीं मांग रहा। अभी जो कंपनियाँ ये बेडमेंट मांगते तो वो फिर आपका बिल्डिंग एक्सेप्ट नहीं करता। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो अक्सर पूरे घर से बड़ा होता है बेड, तो आप स्केल पे आओगे, इसको इस तरह कम कर सकते हो। देखो ये ओवरऑल कम होते हैं सेंटर से। हाँ, अगर आपने इसकी लेंथ में इजाफा कर रहे तो आपने फिर ये रेड X, या आपने इसको वेट में तो फिर Y, इसके आपके हाइट में चेंजेस करने तो Z।
ठीक है, ये हमारे पास बेसिक टूल्स थे 3D Max के। फिर इसमें हम प्रोजेक्ट बनाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन पहले आप देखो, कमेंट करो क्या है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, आप मशवरा दे सकते हो। इस पे भी हम स्टार्ट लेंगे स्टेप बाय स्टेप।